अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। देखने वाले दंग रह जाएंगे अगर आपने दावत में ये सैंडविच केक बनाकर रख दिया तो लगेगा ही नहीं कि आपने ये सैंडविच केक बनाया है। बिल्कुल हटकर रेसिपी लगेगी और आपके दस्तरखान में चार चांद लग जाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक पैन और फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, दही डाल देंगे 2 टेबल स्पून फेंट कर और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम। चिकन के पीसेस को मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया है क्योंकि आगे हमें इसको श्रेडेड करना है, तो बस इसको अच्छी तरह से इस वक्त मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए, नहीं तो फिर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम ऑफ पे ही मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हैं और फिर उसके बाद फ्लेम ऑन करके इसको पका लिया है। तो बस हमें इसको इतना पकाना है कि ये ड्राई हो जाए। इस तरीके से देखिए हल्का सा इसमें मसाला लगा रहना चाहिए। अभी ये सारा मसाला ख़त्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब चिकन गल जाएगी ना अच्छी तरह से, तो फिर इसको आप स्पैचुला की मदद से ही आप इसको तोड़ लेंगे। बोनलेस पीस है तो ये आराम से ही हो जाता है। ये देखिए इसको श्रेडेड कर लिया है मैंने इस तरीके से। और जब मिक्स करेंगे ना तो ये जो सारा मसाला आपको दिख रहा था वो सारा मसाला इसके अंदर लग जाएगा। इस तरीके से मसाला ख़त्म हो जाएगा। इसको एक साइड पर कर लेते हैं और अब बना लेते हैं हम क्रीम सॉस। बहुत ही क्रीमी सा होगा और बहुत ही चीज़ी सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने लहसुन के क्लोव ले लिया। अगर छोटा है तो 2 डाल दें और अगर बड़ा है तो 1 डालेंगे। 10 से 12 इसके अंदर काजू डाल देंगे। पनीर के 2 से 3 क्यूब्स आप डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। क्रीम चीज़ मैंने ऐड की इसके अंदर 2 टेबल स्पून और एक ट्रायंगल चीज़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया। थोड़ा-सा हरा धनिया जाएगा इसके अंदर और फिर नमक और काली मिर्च थोड़ी-थोड़ी सी जाएगी 1/4 टीस्पून के बराबर। अच्छा, मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ ग्रीन। अगर आपको इसमें फूड कलर नहीं ऐड करना है तो आप इसमें पालक ब्लांच करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कलर को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो इसलिए मैंने ऐड किया इसके अंदर, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने 4 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो इसको एक साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ वेजिटेबल्स मैंने ले ली हैं, जिसमें गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च है। ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। रेसिपी मेंशन की हुई है। और अब इसमें मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून। हंग कर्ड ऐड कर दिया है इसमें। हंग कर्ड बिल्कुल ऑप्शनल है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर डेयरी क्रीम ऐड की है। नमक और काली मिर्च थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 पिंच या 1/4 टीस्पून के बराबर। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और चॉप किया हुआ मैंने खीरा भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये हमारा कोल्स्लो सैलेड रेडी हो गया है। इसको एक साइड पर कर लेते हैं और अब ले लेके ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी लेयर इसमें डालना चाहें उतनी ब्रेड आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रेड के 9 स्लाइसेस ले रही हूँ और इसकी साइड्स को ना इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब ये इसको असेंबल कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से देखिए ब्रेड की लेयर, पहली लेयर रखेंगे और फिर इसके ऊपर सबसे पहले कोल्स्लो सैलेड जो हमने रेडी किया है उसकी लेयर इसके अंदर देंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से देखिए बारीक कटा हुआ होगा तो अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाएगा। वैसे आपकी चॉइस है, आपको वेजिटेबल जो भी इसमें डालनी है या स्किप करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आप इस पे चुकंदर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली लेयर हमारी रेडी हो गई है। तो अब दूसरी लेयर जो इसके अंदर जाएगी तो वो जाएगी ये जो हमने सॉस रेडी किया है ना, क्रीम चीज़ का सॉस, तो वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे हर तरफ। और ये इतना सॉफ्ट बनेगा ना कि आपको वाक़ई में लगेगा कि आप केक की तरह, जैसे केक का स्पॉन्ज होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर रखेंगे चिकन श्रेडेड किया हुआ। चिकन का टेस्ट भी इतना मज़ेदार है क्योंकि इसमें चिकन टिक्का मसाला वग़ैरह हमने बहुत ही चटपटा सा अच्छा सा बनाया है।
तो बहुत ही मज़े का ये सैंडविच बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी लेयर हमारी रेडी होने जा रही है। तो यहाँ पर मैंने तीसरी लेयर के लिए ब्रेड रख दिए हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम क्रीम चीज़ सॉस ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया है। तो ये हमारी लास्ट लेयर है। इसको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि बिल्कुल ऊपर से क्रीम की तरह जिस तरह लगाया जाता है ऊपर से हर तरफ हम लगा देंगे क्रीम। और फिर इसके बाद इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रीन अनियन से इस तरीके से इसकी साइड्स गार्निश कर रही हूँ। इसका गार्डन गार्डन सा जैसे लुक आएगा तो बड़ा प्यारा सा लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये मैंने कैरेट से बनाया है, नाइफ़ की मदद से ही कट करके, और कुछ फ्लावर बना दिए हैं, ये भी कैरेट और ये कुकम्बर से बनाए हैं। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। देखने में भी जितना ये खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार बना है। और दावतों पे जब आप ये रखेंगे इस तरह से बना के, हर कोई देखकर दंग रह जाएगा और आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये केक है या क्या है। बिल्कुल सरप्राइजिंग रेसिपी बन जाएगी ये आपके घर की, आपके दस्तरखान की शान बढ़ाने वाली है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी सैंडविच केक की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।